सुपरमियोजेनेसिस। ठीक है, सुपरमियोजेनेसिस हमें पता है व्हेन सुपरमेटेड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सुपर्म। जब सुपरमेटेड से क्या बनता है? सुपर्म। सुपरमेटेड एक सुपरिकल सेल होती है, तब जाके जब सुपर्म आप देखोगे वो सुपरिकल नहीं होता, सुपर्म सुपरिकल नहीं होता। दैट मीन्स सुपरिकल सेल से जब सुपर्म बनता है तो दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है, चेंज होती है, चेंज चाहिए। वही चेंज जो आती है उस प्रोसेस को हम सुपरमियोजेनेसिस कहते हैं। When the supermated get converted into sperm, this process is known as supermiogenesis. कौन कौन सी चेंजेस आती है, क्या क्या होता है इसमें, वो हम देखेंगे। ठीक, so this is the supermated. Supermated is a cell which will change into what? Sperm. Here in the supermated you will see there is a nucleus here. This is the nucleus. This is the nucleus which contains the chromatin. Which contains the chromatin. क्रोमैटिन इतना कंडेंसड नहीं होता है इसके अंदर, सुपरमेटेड के अंदर जो क्रोमैटिन होता है वो इतना कंडेंसड नहीं होता है। यहां पे आप और क्या देखोगे, यू विल सी द सेंट्रियोल, यू विल सी द सेंट्रियोल। सो दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सुपरमेटेड। दीज आर द सेंट्रियोल्स, proximal centriole and distal centriole, right? And also it contains many mitochondria. यहां पे हम 2-3 बनाएंगे। These are the mitochondria. These are the mitochondria. So these are the mitochondria. Mitochondria. और एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल में यहां पे बनाऊंगा, दैट इज नोन एज गोल्गी बॉडी। यहां पे गोल्गी बॉडी, ये गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। तो एक सुपरमेटेड के अंदर ये सभी चीजें, साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म। तो एक सुपरमेटेड के अंदर आपने देखा कि न्यूक्लियस होता है विच इज लार्ज इन साइज, और इसके अंदर जो क्रोमैटिन होता है वो इतना कंडेंसड नहीं होता है, वो भी इतना कंडेंसड नहीं होता है। आज आपने गोल्गी बॉडीज को देखा, आपने सेंट्रियोल्स को देखा, यहाँ पर आपने माइटोकॉन्ड्रिया को, बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होते हैं। ठीक, अब यही सेल और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म भी बहुत ज्यादा होता है। अब आप देखोगे कि जब ये सुपरमेटेड कन्वर्ट होगी किसमें? स्पर्म में, क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो जब यही सुपरमेटेड आप देखोगे कि क्या होता है, यही सुपरमेटेड जब कन्वर्ट होगा स्पर्म में तो क्या बनेगा। पहले ये सेल जो है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ जो है वो निकलेगी। ये सेल थी, यहां से थोड़ी सी इवेजिनेशन होगी, इस तरह, इस तरह मेम्ब्रेन जो है वो बाहर की तरफ निकलेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसकी है वो बाहर की तरफ निकलेगी, यहां से। समझ में आ रहा है? तो यहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे की तरफ आएगी, राइट। यहां पे जो न्यूक्लियस है वो छोटा होगा, और इसमें जो क्रोमैटिन है वो क्या होगा? कंडेंस, वो कंडेंस होगा, वो कंडेंस होगा। तो दिस इज द न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो क्रोमैटिन है वो क्या होगा? कंडेंस, क्रोमैटिन कंडेंस होगा, साइज कम होगा, समझ चाहिए। तो क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होगा, और यहां से प्लाज्मा में नीचे की तरफ आएगी। आल्सो यहां पे जो ये सेंट्रियोल यहां पे थे, ये माइग्रेट करेंगे कहां पे? यहां पे। दे विल स्टार्ट माइग्रेटिंग। ये सेंट्रियोल यहां पे थे, ये यहां पे माइग्रेट करेंगे। दे विल स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स द नेक रीजन। तो यहां पे सेंट्रियोल थे तो यहां पे माइग्रेट करेंगे, यहां। तो यहां पे आप बनाओगे 2 सेंट्रियोल which are perpendicular to each other. This is the centriole, proximal centriole and distal centriole. So this is the change. This is the change when supermiogenesis takes place. ठीक, तो centriole will migrate. Centriole will migrate from this position to this. So this is the proximal and this is the distal centriole. Also, यहाँ पे आप क्या देखोगे?
ये गोल्गी बॉडी जो है, गोल्गी बॉडी जो है वो ब्रेक होगी इनटू स्मॉल पीसेस। गोल्गी बॉडी ब्रेक होगा किसमें? इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स और पीसेस। इन गोल्गी बॉडी में जो ये पीसेस में ब्रेक हुआ, इनमें से एक ही गोल्गी बॉडी का पीस जो है वो लार्ज होगा और एक्रोसोम को बनाएगा। मैं रिपीट करूंगा, गोल्गी बॉडी जो है वो ब्रेक होता है, गोल्गी बॉडी ब्रेक होता है इनटू स्मॉल स्फेरिकल पीसेस। ईच स्फेरिकल पीस जो है वो कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि एक ही पीस जो है वो एनलार्ज होके किसमें कन्वर्ट होता है? एक्रोसोम। तो यहाँ पे लेट अस सपोज सिमोन ये हम लेंगे, ये वाला पीस हम लेंगे, तो ये एनलार्ज होगा, ये एनलार्ज होके ऐसे एनलार्ज होके क्या बनाएगा? एक्रोसोम। दिस इज द एक्रोसोम। तो यही गोल्गी बॉडी का जो एक पीस है वही एनलार्ज होके क्या बनाता है? एक्रोसोम। हमने एक्रोसोम कल पढ़ा, एक्रोसोम इज a modified lysosome which contain the different lytic enzymes, hyaluronidase enzyme, catepsin enzyme and acrosin enzyme. So these are the enzymes present in the acrosome. So this is the change which occur during the supermiogenesis. ठीक? Also यहाँ पे फर्दर हम इसको यहाँ पे लेंगे, यहां से मेम्ब्रेन जो फिर से नीचे की तरफ थोड़ी सी आएगी और नीचे की तरफ और नीचे की तरफ, यहां से मेम्ब्रेन जो और नीचे की तरफ आएगी। ठीक? यस सर। यहां पे न्यूक्लियस फिर से आप बीच में रखोगे, तो दिस इज द न्यूक्लियस, कंडेंसड क्रोमैटिन इसके अंदर है। दिस इज द एक्रोसोम, दिस इज एक्रोसोम, दिस इज साइटोप्लाज्म, देन साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज द centriole. From the centriole, from the distal centriole will arise the microfilaments. That is known as axone. That is known as the axone. So this is the axone. This is the axone. This is the axone. Also, you will see the mitochondria. जो यहाँ पे mitochondria थे, they will start migrating. यहाँ पे mitochondria थे, they will start migrating towards the middle piece and get arranged in a spherical manner. ये भी तो एक चेंज। तो यहां से mitochondria यहाँ पे थे, they will start migrating, they will start migrating and will get arranged. यहां पे वो अरेंज होंगे, यहां पे वो अरेंज होंगे, जिसको हमने क्या नाम दिया था? निबंकर। So these are the mitochondria which get arranged around the middle, around the axoneme in the middle piece of the sperm. So this is another change which takes place during the supermiogenesis. This is another change. Also यहां पे और एक चेंज आती है, और एक चेंज यहां पे आती है। यहां से जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म वो ज्यादा है। मैंने आपको कल भी कहा कि जब स्पर्म बनता है उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है। तो स्पर्म में जो साइटोप्लाज्म होता है वो कम क्यों होता है? होता क्या? क्योंकि ड्यूरिंग सुपरमियोजेनेसिस साइटोप्लाज्म जो है वो लॉस होता है, वो लॉस होता है। तो होता कैसे है? यहां से मेम्ब्रेन जो है वो बाहर की तरफ फिर से ऐसे निकलती है, ऐसे मेम्ब्रेन ऐसे बाहर की तरफ निकलती है। ठीक? एंड साइटोप्लाज्म जो है वो माइग्रेट करता है टुवर्ड दिस रीजन, टुवर्ड दिस रीजन। साइटोप्लाज्म चूंकि सेल के अंदर बहुत ज्यादा होता है, जब स्पर्म बनता है, जब सुपरमियोजेनेसिस होती है, जब स्पर्म बनता है, साइटोप्लाज्म कम होता है। तो होता क्या है? जो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो माइग्रेट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकलती है, साइटोप्लाज्म वहीं पे मूव करता है। एंड दिस पार्ट, दिस मच पार्ट गेट्स रिमूव्ड, क्योंकि आपको पता ही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक
एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। ये वाला पोर्शन जो है डिटैच होगा और ये वाला पार्ट फिर से जुड़ जाएगा, ठीक। दिस फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज नोन एज द रेसिडुअल बॉडी। दिस इज नोन एज द रेसिडुअल बॉडी। दिस इज नोन एज द रेसिडुअल बॉडी। तो साइटोप्लाज्म कहां चला जाता है? इन द रेसिडुअल बॉडी। इस रेसिडुअल बॉडी को एब्जॉर्ब कौन करता है? इट इज रेअब्सॉर्ब्ड बाय और एब्जॉर्ब्ड बाय द सेरोटोली सेल। दिस रेसिडुअल बॉडी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सेरोटोली सेल। सेरोटोली सेल जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब्ड बाय द सेरोटोली सेल, जो हमने पढ़ा सेरोटोली सेल और वी कैन से नर्व सेल। जो नर्व सेल्स होती हैं वो इन रेसिडुअल बॉडीज को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। समझ में आया? एंड यहां पे जो साइटोप्लाज्म था वो अब क्या हुआ? कम हुआ। स्पर्म जो है उनमें जो साइटोप्लाज्म वो कम रहे, वो अब क्या होंगे? लाइट वेट, बने स्लिम, वो अब इजिली मूव कर पाए। तो अल्टीमेटली जो है ये वाला पार्ट जहां से माइटोकॉन्ड्रिया ने भी माइग्रेट किया, एक्सोनीम भी डेवलप हुआ और ये भी कंडेंस हुआ, एक्रोसोम भी बन गया, अल्टीमेटली एक स्पर्म की शेप इख्तियार करता है। अल्टीमेटली जब साइटोप्लाज्म भी लास्ट होता है और नीचे की तरफ आएगा तो ये कन्वर्ट होगा किसमें? एक स्पर्म, क्योंकि एक्सोनियम तो कहीं ना डालो। तो दिस इज द अल्टीमेट स्पर्म। So these are the change which takes place during the supermeiogenesis. तो हम इसको समराइज करेंगे, क्या कौन कौन सी चेंजेस आती है। सुपरमेटिड के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस होता है, क्रोमैटिन कंडेंस होता है, उसका साइज जो है वो छोटा होता है। इसके बाद इसमें जो गोल्गी बॉडीज होती हैं वो गोल्गी बॉडी ब्रेक होके सुपेरिकल स्ट्रक्चर में तब्दील हो, उसमें से एक ही सुपेरिकल स्ट्रक्चर जो है गोल्गी बॉडी का वो एनलार्ज होता है, तो एक्रोसोम बनता है, ठीक। आल्सो आप देखोगे सेंट्रियोल जो थे वो माइग्रेट होते हैं टुवर्ड्स द नेक, और वहां से जो डिस्टल सेंट्रियोल है वहां से क्या अराइज होते हैं? फिर एक्सोनी, माइक्रोफिलामेंट्स, एक्सोनी जो बराबर टेयर रीजन तक फिर जाते हैं, ठीक। आल्सो माइटोकॉन्ड्रिया जो इसके अंदर होते वो सुपाइरली अरेंज्ड होते, आर स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द मिडल पीस, और वो सुपाइरली अरेंज होते किसके इर्द गिर्द? एक्सोनीम के, जिसको हमने नाम दिया था निबंध। आल्सो वहां पे साइटोप्लाज्म में भी चेंजेस आती है। साइटोप्लाज्म क्योंकि बहुत ज्यादा होता है तो साइटोप्लाज्म को क्या करना है? लॉस होना है। तो कैसे लॉस? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकलती है और साइटोप्लाज्म उस रीजन में माइग्रेट करता है और वहां से वो डिटैच होकर एक बॉडी बनाता है, दैट इज नोन एज रेसिडुअल बॉडी। और उसी रेसिडुअल बॉडी को कौन एब्जॉर्ब करता है? सेरोटोनिन सेल। इस तरह से एक स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। सो दीज आर द चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द सुपरमियोजेनेसिस। दीज आर द चेंजेस व्हिच टेक्स, हमने पढ़ा कि हाउ स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सुपरमेटिड। अब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग अलग हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल, डिफरेंट हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म फॉर्मेशन ऐसे खुद नहीं होती, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हार्मोन। हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो जो यहाँ पे जो नया टॉपिक बनेगा दैट इज द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ सुपरमेटोजेनेसिस। हार्मोन कैसे मदद करते हैं किसकी फॉर्मेशन में? स्पर्म फॉर्मेशन में, सुपरमेटोजेनेसिस। देयर आर वेरियस हार्मोन, इनमें से एक दो हार्मोन जो है वो इंपॉर्टेंट, दोज हार्मोन्स आर नोन एज गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन, मैं यहां पे थोड़ा सा आइडिया दूंगा। तो गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन इज वो हार्मोन्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल है किन के लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं? इट इंक्लूड्स, गोनेडोट्रोपिन इज किन हार्मोन्स को हम कहते हैं? इट इंक्लूड्स एक हार्मोन जो इसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो आपने आगे जाके हार्मोन कंट्रोल में भी पढ़ना है। हार्मोन, डिफरेंट हार्मोन सेक्रेटेड इन एनिमल्स, एनिमल में डिफरेंट हार्मोन रिलीज होते हैं, उनमें से आपने इन हार्मोन को पढ़ना भी है। तो गोनेडोट्रोपिन में क्या क्या आता है? एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, ल्यूटिनाइजिंग,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको हम LH कहते हैं, LH। और इसको हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम ICSH भी बोलते हैं। ये बोथ मेल्स में भी निकलता है और फीमेल्स में भी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, समझे हो? आल्सो और एक हार्मोन है, दैट इज नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, FSH। These two hormones are collectively known as gonadotropins because they act on the gonads। इनका टारगेट, हर किसी हार्मोन का एक टारगेट आर्गन होता है, हमने पढ़ाया भी है। जब भी हार्मोन रिलीज होता है वो अपने टारगेट आर्गन के काम करता है। कोई भी हार्मोन आपकी बॉडी में जब रिलीज होता है वो अपने अपने टारगेट आर्गन पे क्या करता है, काम करता है। ये गोनेडोट्रोपिन जो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहां से रिलीज होते हैं? ये कहां से रिलीज होते हैं? दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है, दैट ग्लैंड इज नोन एज द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। These two are, these gonadotropins are released by, these are released by the gland, that gland is known as the pituitary gland। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे होता है? ब्रेन में। ये ब्रेन में ग्लैंड है, वहां से हार्मोन रिलीज होता है। बट इसका जो टारगेट आर्गन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो टारगेट आर्गन, ये काम किस पे करते हैं? शबाश, गोनाड्स। गोनाड्स इंक्लूड द टेस्टिस एंड ओवरी। इनका जो गोनेडोट्रोपिन का टारगेट आर्गन कौन है? गोनाड। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन। That is why they are known as the gonadotropin. They are known as the gonadotropin। स्पर्म, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहां जाएंगे? ब्लड में। ब्लड से कहां जाएंगे? गोनाड। कोई भी हार्मोन जो है वो कहां जाता है? ब्लड में। ब्रेन में हार्मोन बन गया, गोनाड तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? थ्रू ब्लड। हर कोई हार्मोन जो है, जब भी हार्मोन निकलता है, जब भी कोई ग्लैंड हार्मोन छोड़ता है, वो किस पे छोड़ता है? ब्लड पे। तो ब्लड इसको कहां लेगा? अपने टारगेट आर्गन पे। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये FSH जो है, ये ब्लड में जाएंगे और अपने अपने आर्गन को ढूंढेंगे। इनके रिसेप्टर्स वहीं पे होंगे, ये अपने ही टारगेट आर्गन के क्या करेंगे? काम करेंगे। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड में तो है, ये किसी भी आर्गन पे काम कर सकते, बट ऐसा नहीं होता है। ये अपने ही आर्गन पे काम करेंगे, दैट इज नोन एज द गोनाड, दैट इज द टेस्टिस एंड ओवरीज। वहीं पे ये काम करते, क्योंकि इसके रिसेप्टर्स कहां पे होते हैं? गोनाड्स। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप किसी अड्डे में जाते हो, वहां पे आपने दमहाल जाना है, तो आप किस में जाओगे? आप दमहाल गाड़ी में ही जाओगे। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? बोर्ड। आप किसी दूसरे बस में नहीं जाओ, आप अपनी बस में जाओगे बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट वेरी बोर्ड। इसी तरह हार्मोन जो ब्लड में होते हैं वो अपने टारगेट हार्मोन पे काम करते हैं बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर्स। वहां पे भी बोर्ड लगे होते हैं, दोज आर नोन एज रिसेप्टर्स। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से ब्रेन से हार्मोन निकले कहां जाएंगे? ब्लड में। वैसे ना बुलडस में, ये ब्लड में जाएंगे, बट अपने गोनाड्स पे काम करेंगे, क्योंकि गोनाड पे जो सेल्स होंगी वहां पे रिसेप्टर्स ऐसे होंगे, जैसे ना रिसेप्टर, ये रिसेप्टर्स है। यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये यहाँ पे बाइंड होंगे, जिनके साथ बराबर फिट। जैसे कि एक की जो है अपने ही ताले में क्या होती है? फिट। यही हार्मोन जो है अपने रिसेप्टर्स में फिट होंगे, ये और कहीं में फिट नहीं होंगे। इसीलिए अपने टारगेट हार्मोन से क्या करते हैं? काम करते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। पानी रिसेप्टर तेली करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन
पन्निस टारगेट आर्गनस पर समझ आई। सो ब्रेन से निकले गए ये हार्मोन ब्लड में जाएंगे और अपने टारगेट आर्गनस पे काम करेंगे। करते क्या है, कैसे प्रोसेस होती है, वो हम कल देखेंगे। समझ में आया? हाउ हार्मोन्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, सुपरमेटोजेनेसिस।